हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जो आपका क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, उसके जितने भी एनसीईआरटी इंडेक्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate react with 6 gram of ethanoic acid। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किस किस की रिएक्शन है। एक है आपका सोडियम कार्बोनेट, कितना दे रखा है 5.3। ये किसके साथ रिएक्ट करता है आपके इथेनोइक एसिड के साथ। वो कितना है 6 ग्राम। और क्या प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम। ठीक है, और वाटर कितना है आपका 0.9 ग्राम। साथ में बनता है आपका सोडियम इथेनोएट 8.2 ग्राम। फिर क्या पूछा हुआ है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की उससे बताना है कि ये फॉलो कर रहा है या क्या ऑब्जर्वेशंस है। चलो इनको प्लस करके देखते हैं। 5.3 और 6 कितना आ गया 11.3 ग्राम। ये कितना है 2.2, 0.9 और 8.2। इसे भी आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 11.3। इसका क्या मतलब हुआ, LHS इक्वल्स टू RHS। जितने लेफ्ट हैंड साइड का मास है उतना ही राइट हैंड साइड का है। यही तो कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में आएगा आपका। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना था आपको पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल है आप लोगों का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय द मास टू फॉर्म वाटर। ये आपका वाटर है। कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन से रेशियो में कंबाइन करते हैं 1:8 में। ठीक है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन का मास निकालना है आपको टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका अगर 3 ग्राम लें तो इसको सपोज करो हमने एक्स लेट कर दिया, इस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू एक्स, 8 इंटू 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24। आपको 24 आ गया इसका आंसर। ठीक है, यही तो फाइंड करना था आपको। अगला सवाल है आपका, विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉस्टुलेट था जो रिजल्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है आपका वो इनडिविजिबल होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पॉस्टुलेट था आपका डाल्टन का। ठीक है, एटम इनडिविजिबल है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। Atom cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. अगला है आपका, which postulate of Dalton's atomic theory can explain law of definite proportion। वही है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉस्टुलेट था जिसने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। कौन सा था, उन्होंने कहा था कि जो आपका होता है रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड में रिलेटिव नंबर या काइंड ऑफ एटम्स जो होते हैं उसके वो कांस्टेंट रहते हैं। यही बताया था हमारे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका AMU डिफाइन करना है आपको। AMU पहले तो हमें पूरा नाम पता होना चाहिए। AMU हमारा होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम डिफाइन क्या करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। कार्बन का जो 12 आइसोटॉप है उसका मास का 1/12 वो होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं AMU या फिर सिंपल यू भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, ये होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट है आपका, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। मतलब हम एटम को नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते, क्या रीजन है इसका।
इसका रीजन ये है कि जो आपका एटम होता है ना, उसका साइज काफी छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है एटम आपका, हम उसको नेकेड आई से नॉर्मल नहीं देख सकते। ठीक है, इसका साइज कितना होता है आपका 1 नैनोमीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया 10⁻⁻⁹मीटर। अब देखो मीटर यूनिट हमें पता है, माइनस का 9, कितनी छोटी वैल्यू हो गई। इतना छोटा होता है आपका एक एटम, इसको आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, आपको कंपाउंड दे रखा है, इसका फॉर्मूला बनाना है आपको। लाइन वाइज देखते हैं हम एक एक करके। पहला है सोडियम ऑक्साइड। देखो किस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं। फर्स्ट करते हैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, Na के ऊपर चार्ज होता है आपका +1, ऑक्साइड के ऊपर -2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया, प्लस माइनस को हम कंसीडर नहीं करते, आपका बन गया Na2O, ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम होता है आपका Al, क्लोराइड मतलब Cl, Al के ऊपर चार्ज होता है +3, क्लोरीन पे -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3। याद रखना प्लस माइनस को हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। थर्ड आपका सोडियम सल्फाइड, सोडियम यानी Na, सल्फाइड मतलब S, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -2, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा फॉर्मूला बना Na2S। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हो गया Mg, हाइड्रोक्साइड होता है आपका OH। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2, हाइड्रोक्साइड पे -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो Mg का तो Mg आ गया। अब देखो OH इस पूरे पे +2 है, तो आप क्या करोगे OH लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे, फिर यहाँ 2 लिखोगे। ठीक है, अगर आप OH2 लिखते तो वो तो सिर्फ H पे माना जाता, O पे नहीं माना जाता, तो ये पूरे पे है तो हमने ब्रैकेट शो कर दिया। ये होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, जैसे जैसे हम ये जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका केमिकल फार्मूला क्या हो गया NaCl, ये होता है केमिकल फार्मूला। इसको डिफाइन कैसे करोगे, ये एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करना, उसे हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। अगला है आपका हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, पहला है H2S, सेकंड है PO4 3-। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर का, टोटल 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, इसमें देखो 4 तो ऑक्सीजन है, 1 फॉस्फोरस है, तो टोटल 5 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अगला है आपका कैलकुलेट मोलर मास ऑफ, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनका आपको मोलर मास फाइंड करना है। 2-3 मैं आपको करके बताती हूँ, फिर आप बाकी खुद से प्रैक्टिस करके देखना। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाइड बाय 2, तो उसका मोलर मास कितना आ गया 2U। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो आप क्या कर दोगे 16 इंटू 2, 32। क्लोरीन का, एक क्लोरीन का होता है आपका 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, बस इस तरीके से सॉल्व करना होता है। कार्बन का होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है 2, इसे सॉल्व कर लेना। इस कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 4, ऐसे ही इसका कर लोगे, कार्बन का 12 एक हाइड्रोजन का 1, NH3, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3 कर दिया, एक कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस एक हाइड्रोजन का 1। इस तरीके से सॉल्व करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ, किसका निकालना है ZnO Na2O K2CO3। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने मोलर मास फाइंड करा सेम तरीका है, उसी तरीके से हम फार्मूला यूनिट मास भी कैलकुलेट करते हैं। सबका एटॉमिक मास आप लोगों को दे रखा है, एक मैं करके बता देती हूँ, बाकी दोनों आप खुद से प्रैक्टिस करना। जिंक का कितना है 65 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बस इसे सॉल्व कर लेना। एक ये देख लेते हैं K2CO3 क्या होता है, K का कितना है 39,
कितने के हैं 2 इंटू 2 हो गया, प्लस कार्बन का कितना है 12, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, कितने ऑक्सीजन है 3, तो इंटू 3। चलो ये भी लिख के देख देती हूँ मैं। सोडियम का होता है 23 इंटू 2, क्योंकि 2 सोडियम है, प्लस 16। ऐसे सॉल्व करना है आपको। मोलर मास आ जाए चाहे फार्मूला यूनिट मास आ जाए, तरीका वही रहेगा निकालने का। अगला आपका, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम, एक मोल कार्बन एटम का आपको मास दे रखा है और क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम कार्बन का क्या मास होगा। चलो करते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना है 12 ग्राम बोल दो, या फिर कितना बोल सकते हो आप, एवोगैड्रो नंबर कितनी वैल्यू थी 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कैसे निकालोगे, 12 डिवाइड बाय क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, कितना आ जाएगा 1.99 इंटू 10 रेज टू पावर -23 ग्राम्स आ जाएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करके देखना खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम सोडियम या फिर 100 ग्राम आयरन। दोनों का एटॉमिक मास दे रखा है, अगर नहीं भी गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए। सोडियम का होता है 23, आयरन का होता है 56। अगर नहीं याद रहता तो आपको एक ट्रिक बता रखी है मैंने, शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है, ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक मास ऑफ स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का, ठीक है। उस ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोडियम का मास कितना है 23, तो 23 ग्राम सोडियम का मतलब क्या हुआ, कितने एटम्स हैं उसमें 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। ये क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। और हमें पूछा कितना हुआ है 100 ग्राम के लिए, 100 ग्राम सोडियम। कैसे निकालोगे, सिंपल मैथ्स लगानी है, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइड बाई 23 इंटू 100, ठीक है। जो आंसर आएगा, सेम इसी तरीके से आपको आयरन का निकालना है। 56 ग्राम आयरन में कितने हैं, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। और पूछा कितना है 100 ग्राम आयरन में, जैसे इसमें किया वैसे ही करोगे, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइड बाई 56 इंटू 100। इसके कैलकुलेट कर लेना, दोनों में से जिसका भी ज्यादा आएगा वो आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा हुआ है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें ज्यादा एटम्स आएंगे वो हो जाएगा, ठीक है। तरीका ये है सॉल्व करने का। अगला क्या दे रखा है आपको, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड है आपका कोई, ऑक्सीजन और बोरोन का बना हुआ, ठीक है। वॉज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन, इतना ग्राम बोरोन है और इतना ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। ये कोई कंपाउंड है आपका बोरोन और ऑक्सीजन का बना हुआ, उसका ग्राम दे रखा है आपको 0.24। उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, बोरोन और ऑक्सीजन। बोरोन है 0.096, ऑक्सीजन है 0.144, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है दोनों का। चलो देखते हैं, पहले बोरोन का देखते हैं कैसे निकालोगे। 0.24 ग्राम में कितना बोरोन है आपका 0.096, और आपको निकालना कितने में है, परसेंटेज है ना, 100 ग्राम में निकालना है। वही सिंपल मैथ्स, 0.096 इसको नीचे ले जाओगे, 0.24 इंटू 100, इसे कैलकुलेट कर लेना, वो परसेंटेज आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको ऑक्सीजन का भी करना है। 0.24 ग्राम में, 0.24 ग्राम में कितना ऑक्सीजन है 0.144, तो 100 में निकालना है। क्या करोगे, 0.144 डिवाइड बाय 0.24 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका तो आता है आपका 40% और ये आएगा आपका 60%, ठीक है। अगला है आपका, व्हाट आर पोली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। देखो, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, एटम्स मतलब ये तो एटम ही हो गया जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स हो, मतलब बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, तो आप लिख सकते हो मोर देन 2 एटम्स, ठीक है। वो होते हैं आपके पोली एटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल में क्या लिखोगी, कार्बोनेट का लिख दो, CO3 2 माइनस, या फिर SO4 2 माइनस सल्फेट, ये हो जाएंगे आपके पोली एटॉमिक आयंस। अगला आपका, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला बनाना है। चलो देखते हैं। पहला क्या आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड,
ये हो गया Mg, ये हो गया आपका Cl। मैग्नीशियम पे प्लस का 2, क्लोरीन पे माइनस का 1। क्या फॉर्मूला बन गया? MgCl2। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम Ca, ये हो गया ऑक्सीजन। इस पे होता है प्लस का 2, इस पे होता है माइनस का 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, थर्ड है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का Cu, नाइट्रेट क्या होता है? NO3। Cu पे प्लस का 2, इस पे माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, Cu NO3 पूरे पे प्लस 2 है, तो ये NO3 होल ट्वाइस, इस तरीके से करोगे आप। ठीक है, अगला कौन सा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl। Al के ऊपर चार्ज होता है प्लस का 3, क्लोरीन पे माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या फॉर्मूला बना? AlCl3। लास्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया कैल्शियम, ये होता है कार्बोनेट CO3। कैल्शियम के ऊपर +1, ओ सॉरी +2, और कार्बोनेट पे -2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूला बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम किस नाम से जानते हैं? लाइमस्टोन, या फिर मार्बल, या फिर चौक, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, ये एक ही बात है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिव द नेम ऑफ एलिमेंट्स। ये कंपाउंड दे रखे, इसमें एलिमेंट्स के नाम बताने, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है आपका क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? एक तो कैल्शियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, इस तरीके से। सेकंड है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फॉर्मूला होता है HBr। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक तो H हो गया हाइड्रोजन, एक ब्रोमाइड Br। बेकिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। लास्ट है पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। एलिमेंट्स कौन से हुए? पोटेशियम सल्फेट, सल्फर और ऑक्सीजन। ऐसे निकालना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलर मास। वही वापस मोलर मास निकालना है। कार्बन का कितना होता है? 12। कितने कार्बन है? 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2। ठीक है, सल्फर का 32 होता है, 32 इंटू कितने? 8। फॉस्फोरस का, एक फॉस्फोरस का 31, 31 इंटू कितने फॉस्फोरस है? 4। ऐसे सॉल्व कर लेना। हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है? 3, तो इंटू 3 कर दोगे। इस तरीके से सॉल्व करना होता है आपको। आपको अगर एटॉमिक मास पता है तो आप कोई भी, आपको मॉलिक्यूल कोई भी कंपाउंड दे दे, आप किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हो, बस आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए सभी एटम्स का। अगला है आपका व्हाट इज द मास ऑफ, ए पार्ट है 1 मोल नाइट्रोजन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ग्राम्स। ये आ गया आपका पहला पार्ट। बी पार्ट है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। एक एल्यूमिनियम, मतलब ये मैं यहाँ कर देती हूँ, 1 मोल एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 ग्राम्स। तो 4 मोल का कितना हो जाएगा? 27 इंटू 4, 108 ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट है 10 मोल्स ऑफ Na2SO3। इसका कैसे निकालोगे? देखो, पहले आपको इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा पूरे का, उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे। पूरा सॉल्व नहीं करके बता रही, तरीका बता रही हूँ। एक सोडियम का कितना था? 23 इंटू 2 सोडियम है, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 126। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 से। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला है आपका कन्वर्ट इनटू मोल्स। मोल्स में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का हो गया आपका मास बाय मोलर मास। मास कितना है? 12। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? O2 का, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 32। ये सॉल्व कर लोगे आप लोग। ठीक है, इसका कैसे होगा? मास बाय मोलर मास। मास कितना दे रखा है? 20। मोलर मास कितना होता है वाटर का? वाटर का होता है 18 ग्राम्स। निकाल के देख लेना। ठीक है, इसे तो आप सॉल्व कर ही लोगे। इसी का सी पार्ट है 22 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला है हमारा मोल्स का
मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास तो है 22, मोलर मास कैसे निकालते हैं? इतने सारे निकाल के देख लिया, अब तो आ गया होगा। कार्बन का कितना है 12, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 कितना आया 44। ये आप कर दोगे 44, कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स। अगला है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूल नहीं, ऑक्सीजन एटम, एक इकलौता है ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर्मूला वही है आपका, मास क्या होता है, वो सॉरी मोल्स क्या होता है आपका, मास बाय मोलर मास। मास आप लोगों को फाइंड करना है, मोल्स कितना दे रखा है 0.2, ये निकालना है। मोलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मास आ जाएगा 0.2 इंटू 16, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला वही लग रहा है। इसी का दूसरा पार्ट है 0.5 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल्स, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है, मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। मोल्स कितने दे रखे हैं 0.5, ये मास आपको फाइंड करना है, इसको x ले लिया, डिवाइड में क्या करना है मोलर मास। वाटर क्या होता है H2O, मोलर मास कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आया 18 ग्राम्स, यहाँ पे कर दोगे 18, तो x क्या आ गया आपका 0.5 इंटू 18, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, S8 का निकालना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम सॉलिड सल्फर। 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में कितने होंगे? देखो पहले तो हमें क्या करना है, मोलर मास पता होना चाहिए S8 का। सल्फर का कितना होता है 32, कितने हैं 8, कितना आ गया कैलकुलेट करके 256 ग्राम्स। अब देखो 256 ग्राम कितने में है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल, और पूछा कितने में हुआ है 16 ग्राम में, कैसे करोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड में ये नीचे आ जाएगा 256, इसको करेंगे मल्टीप्लाई में, सिंपल मैथ्स लगाइए, इसको सॉल्व कर लेना आपने, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले किया। कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होंगे इतने में? सबसे पहला काम क्या करना है, मोलर मास निकालना है, किसका Al2O3 का। कैसे निकालोगे, एल्यूमिनियम में 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 102 ग्राम्स। अब देखो 102 ग्राम्स Al2O3 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 आयंस है, और निकालना कितने में है 0.051 ग्राम्स में। वही सिंपल मैथ्स लगानी है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड में क्या करोगे 102 नीचे आ गया, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.051, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके देखना, फिर भी अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में ये भी सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है अगर आपसे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। फिर भी अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाने का, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।